दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। कोरोना काल में सेवाएं देने वाले युवाओं के सम्मान समारोह में शामिल हुए राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा। कहा, सेवा करने वालों के मन में ईश्वर का होता है वास। इन्हें सम्मानित कर मैं अभिभूत हो गया। कोरोना काल जैसे भयावह समय में अपनी जान की परवाह किए बिना मानव सेवा का जज्बा लिए जिन युवाओं एवं समाजसेवियों ने निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर हर संभव प्रयास किया, उन्हें सम्मानित करने का बीड़ा उठाया युवक कांग्रेस नेता पिंटू जोशी एवं एडवोकेट अंशुमन श्रीवास्तव ने। इंदौर प्रेस क्लब के राजन माथुर सभागृह में आयोजित गरिमामय आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अभिभाषक विवेक तन्खा मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने की। इस मौके के शुभारंभ में कोरोना काल में मृत हुए मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात मानव सेवा के प्रेरक समाज सेवियों का प्रतीक चिन्ह भेंट कर श्री तन्खा के हाथों सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि मानव सेवा के प्रेरकों को सम्मानित कर आज मैं अभिभूत हो गया हूं। वैसे तो राज्यसभा सांसद श्री तन्खा ने कोरोना काल के चलते लाखों रुपए खर्च कर लोगों को राहत पहुंचाई, लेकिन आज उन्होंने प्रेरकों के उत्साह को देखते हुए अनेक घोषणाएं भी की। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। जिन्होंने शहर के मुक्त जीवों के लिए अच्छा काम करा है और शहर में उन प्राणियों के लिए कार्य करा है जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। इस छोटी उम्र में आपने बड़ा अच्छा ट्रेमेंडस काम करा है, इंदौर आपका आभारी है। जैसा नाम है वैसा काम है। आपने, अशोक भाई ने इतना अच्छा काम करा कि 20 से 25 हजार लोगों को इस कोविड काल में मदद करी। मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि सबका ध्वनि के साथ आपका स्वागत सत्कार करें। आपने बड़ा अच्छा काम करा, इंदौर आपका आभारी है। इंदौर आपका आभारी है। चढ़ाई जी ने बिना डरे कोविड के समय घर घर जाकर के माध्यम से, अपने कदम के माध्यम से विकास मिश्रा जी, इंदौर आपका आभारी है। अपनी भारतीय भूमिका निभाई। आदित्य सिंह, ओमकार कटारा जी, आपका स्वागत। कम उम्र में उन्होंने बड़ा लाजवाब काम करा है। सतीश जी, आपका स्वागत है, इंदौर आपका आभारी। सभी फ्लू ये सभी दवाइयां मौजूद नहीं थी बाजार में, स्वागत है। हरीसा भाई, इंदौर आपका आभारी। फैजाना हेल्थ कमेटी से लोग आए हैं। फैजाना हेल्थ कमेटी से छोटी गोलटोली राशन की, खाने की एवं दवाई की व्यवस्था की। राठौर रॉयल ग्रुप, धर्मेंद्र राठौर जी। कैंप आयोजित करा, आपका स्वागत। संस्था प्रेम किरण से मधुसूदन दत्ती दादा थी और आपने उसका बखूबी निर्वहन किया। संस्था प्रवेश से रूपाली जैन जी। प्रवीण सावंत जी, परिवार और खुद की जान की परवाह न करते हुए भी इन लोगों ने। शेख रियाजुद्दीन, शेख रियाजुद्दीन पुलिस हो गया है, लेकिन कोविड के समय आप ही के निर्देश इतनी सराहनीय कार्य करा, उसके लिए आदरणीय रणजीत सिंह।
उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, खुश रहे, और जिनको सम्मान से हम आज जिनको नहीं दे पाए क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल्स थे, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। सच्चाई तो ये है, ये सम्मान देके हम सम्मानित हुए। आप लोगों ने जो कार्य किया है वो कार्य ईश्वर का कार्य था, और ईश्वर के कार्य के लिए किसी को आपको आमंत्रित नहीं करना पड़ता है, आप अपनी प्रेरणा से करना। मानवता से अगर आपको प्रेम है, हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं, तो हम स्वयं आगे बढ़ के ये सब कार्य करते हैं। किसी का इन्विटेशन की हमको आवश्यकता नहीं है। और आज मैंने इंदौर शहर में वो जज्बा देखा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो समाज के लीडर्स हो, चाहे वो रोटरी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो वकील हो, हर प्रकार के लोग थे। और जो आज इंदौर एक प्रकार से बचा है, तो प्रशासन की तो एक भूमिका होती है, बट मैं विश्वास करता हूं कि प्रशासन से बड़ी भूमिका आप लोगों की होती है। मैं इस बात को लेकर बार बार दोहराता हूं, दैट सोसाइटी इज बेस्ट जहां पर जन सहयोग से काम होता है। वो प्रशासन बेस्ट होता है जहां जन सहयोग से काम होता है। क्यों? प्रशासन हर चीज नहीं कर सकता, और इतना बड़ा पैंडेमिक है कि पहले हम इतिहास को एसी और बीसी, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट के में, और प्रशासन को भी नहीं समझ आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। मैंने नवीन जिंदल जी को फोन किया, और उनने चलती 2 ट्रक्स ऑक्सीजन की टैंक्स 34 टन के जबलपुर की तरफ डाइवर्ट कर दिए। रात को 10 बजे जब वो टैंकर जबलपुर पहुंचे, सबसे पहले हमने मेडिकल कॉलेज भेजा। मेडिकल कॉलेज में डीन अपने पूरे डॉक्टर्स के स्टाफ के साथ बाहर हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उन ड्राइवर्स को सलाम कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, क्योंकि उनके पास 800 पेशेंट्स थे उस रात, और उनको पता था सुबह 5 बजे के बाद बिल्कुल ऑक्सीजन 0 हो जाएगी। उस वक्त भी बहुत कम हो गई थी, रफ्तार बहुत कम हो गई थी, और उन्होंने कहा था मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं इन 800 पेशेंट का सुबह 5 बजे के बाद क्या करूंगा। ऐसी दर्दनाक कहानियां थी उस वक्त, क्योंकि किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा चैलेंज, जितनी बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। रेमडेसिविर की लोग परेशान होते थे, और आपस में शहरों में कंपटीशन हो रहा था कि कहां ज्यादा आएगी। अब वैक्सीनेशन की बारी है, तो मैं बार बार सरकारों को चेतता रहा, देखिए ये सरकार अकेले काम नहीं कर सकती। जब तक जन सहयोग नहीं होगा, आप इस चुनौती को पूर्ण रूप से आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। और ये जो आज मैंने देखा जनसमूह, ये वो चुनौती जो वो पब्लिक है जिनने जो अपनी प्रेरणा से इस ईश्वर के काम के लिए बाहर निकले। मैं आप सबको बधाई देता हूं, मगर ये भी बात को लेकर सतर्क करना चाहता हूं, कोविड खत्म नहीं हुआ है। कोविड खत्म नहीं हुआ है। पता नहीं 15 डिस्ट्रिक्ट्स में रोटरी के माध्यम से, नारायण साहब बैठे हैं, मैंने रोटरी के माध्यम से ऑक्सीजन बैंक एस्टैब्लिश करवा दिए हैं कि कोई भी गरीब आदमी, बड़े लोगों को तो मिल जाता है, अस्पताल में बेड भी मिल जाता है, गरीब को ऑक्सीजन भी नहीं मिलता, निःशुल्क उनको आप ऑक्सीजन दीजिएगा, चाहे वो शहडोल हो, सतरा हो, डिंडोरी हो, मंडला हो, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, दमोह, नैनपुर, इटारसी, पूरे क्षेत्र में हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवा दिए, और रोटरी के माध्यम से हम ये पब्लिक को हेल्प करेंगे। हमने एम्बुलेंसेस की व्यवस्था कर दी है, जिससे कि लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था होगी। और जैसे आपने कहा
आप लोगों ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है। उस वक्त लोगों को खाने की जरूरत होती है, मेडिसिन की जरूरत होती है, सहारा की जरूरत होती है। आगे मार्गदर्शन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। कुछ साथी लेट आए हैं, उन्हें मैं बुलाता हूँ। आरजे अंजलि, उसके बाद भरत को आपने कोविड के समय में अच्छा कार्य करा है और इंदौर शहर में आम जनता से पूछ सकते हैं कि उनके क्षेत्र में सर्वाधिक किसी जनप्रतिनिधि ने काम करा है तो उनमें से अनवर चौधरी पाशा भाई इंदौर आपका आभारी है। डॉक्टर रितेश गिलफे बौद्ध समाज से आनंद बाग काफी लोगों को मिलता भी रहा है, लेकिन हमने चुनिंदा कुछ ऐसे लोग भी चुने थे जिनका हम कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करा है। थोड़ा सा उधर पीछे हो जाओ तो थैंक यू आप सबका आभार। बता, आज जो आयोजन किया गया है, जो सम्मान किया गया है कोरोना योद्धाओं का, किस तरह का आयोजन था? क्या आज के कार्यक्रम के पीछे विचार ये था कि जिन लोगों ने मुश्किल समय में मानवता का झंडा थामा, जिन लोगों ने इंदौर शहर में वो कार्य करा जो उनसे अपेक्षा थी, ऐसे काफ़ी हज़ारों की संख्या में इंदौर में लोग हैं जिन लोगों ने कोविड के समय अपनी सेवा दी। अपने अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी उन लोगों ने कोविड में शानदार काम करा। ऐसी प्रतिभाओं का हमने चयन करा और ऐसी प्रतिभाओं का अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग वर्गों से आते हैं और ये प्रयास रहा कि विवेक तनखा जी के माध्यम से उनको सत्कार दें। विवेक तनखा जी ने यही बोला है कि आप लोग का हम सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि जिन प्रतिभाओं का हमने सम्मान करा है उनको वो हमारे कार्यक्रम में आके हमारी गरिमा बढ़ाई और उन लोगों को साधुवाद की भविष्य में भी जो अच्छा काम वो अभी तक करते आए हैं, भविष्य में वैसा अच्छा काम आगे भी करते रहे। उनके साथ इंदौर खड़ा है और इंदौर उनका ऋणी है। कुल कितने लोगों को किया गया सम्मान? 50 लोगों का सम्मान कराया गया जो अलग अलग क्षेत्रों से आते थे। परमिशन नहीं थी तो हमारा ये प्रयास था कि इस दूसरे चरण में